कैसे कैसे ये मुसलमान नजर आते हैं, मैले कपड़ों में भी ज़ीशान नजर आते हैं। तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो, अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो। कह नहीं रहा हूं, तशरीह करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, व्याख्या करता हूं कि तुम अमीरी में भी पहले कपड़े फट जाते थे तो सिल के पहने जाते थे, अब 1600 रुपए का फटा जींस पहन के घूम रहे हैं। तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो। पहले पैसे नहीं होते थे, पैसे कम होते थे तो 2-4-10 रुपए में इधर का बाल बनता था, इधर का छूट जाता था। अब जब पैसे हो गए तो 200-200 रुपए देके गधों की तरह बाल कटा के मेरा भाई घूम रहा है। तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो। गलत तो नहीं कह रहा हूं? पहले एक आध जेब नहीं होती थी हमारे पास, और अब कार्गो का 14 जेब वाला जीन्स ऐसा लगता है जैसे भीख मांगने जा रहे हैं। इसमें मिर्चा, इसमें आटा, इसमें दाल, इसमें चावल। तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गलत तो नहीं कहा? अब हमारे यहाँ एक नया स्टाइल चला है, वो 60-70 रुपए का टी शर्ट पहन के घूमते हैं, अपना भी टाइम आएगा। अच्छा, तो ऐसा लगता है जैसे ये प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो, ये दौलतमंद बनने जा रहे हो, अपना भी टाइम आएगा। इस टी शर्ट को बढ़िया एरियल में धुल के और ले जाके बॉक्स में रख दीजिएगा, और दफल पुरवा में जब किसी का इंतकाल हो, जनाजे की चारपाई पर उसे कफन पहना के लिटा दें और आखिरी सफर पे ले जा रहे हो तो बॉक्स खोल के वही टी शर्ट निकालिएगा जिसपे लिखा है अपना भी टाइम आएगा, और जनाजे की चारपाई के बगल में जाके खड़े हो जाइएगा और तब देखिएगा उस पे लिखा है बेटा अपना भी टाइम आएगा। यानी अमीर बनेगा नहीं, बनेगा कि नहीं नहीं पता, मगर इस जनाजे की चारपाई में लेटेगा और अपना भी टाइम आएगा। तो जब अपना भी टाइम आएगा तो शादी से पहले इंतजाम, तो कब्र से पहले भी हम लोगों को इंतजाम करना पड़ेगा। शादियां मनाइए, खुशियां खूब मनाइए। और इसीलिए आज मैंने कुरान पाक की उस आयत करीमा को अपना उन्वान बनाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। फूल हमें पहनाया, पैसा खर्च किया मोहतरम हाजी सरताज साहब ने, उनके साहबजादगान ने। पूछते हैं कहां लिखा है, कहां से खुशी मना रहे? मैं बताऊं कि कहां लिखा है? किताब का नाम है अन्नेमतुल कुबरा अलल आलम। जब मसल की दीवारें इतनी ऊंची नहीं खड़ी की गई थी, जब जमाने में सिर्फ गुलामाने मुस्तफा पाए जाते थे, तो जानते हैं मिलादे मुस्तफा के लिए हमसे सवाल करने वालों, आओ मैं दलील देता हूं तुम्हें। मन अनफक़ दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफीकी फिल जन्ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं, जिसने मिलादे मुस्तफा पर 1 दिरहम भी खर्च किया होगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, उमर फारूक इब्ने खत्ताब फरमाते हैं, मन अज़्ज़मा मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द अहया अल इस्लाम। जिसने मिलादे मुस्तफा की ताज़ीम की, गोया उसने इस्लाम को जिंदगी अता कर दी, गोया उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। और आज दफलपुरवा की सरजमीन पर अरबाब फारूकी ऐलान करता है कि मिलादे मुस्तफा का सबूत मांगने वालों, मैंने इसी बांसी चौराहे पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जिंदाबाद करते हुए देखा है, मैंने इसी चौराहे पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जिंदाबाद करते हुए देखा है, मैंने इसी चौराहे पर नेहरू जी और गांधी जी का जिंदाबाद करते हुए देखा है। बेईमानों, जब तुम पुष्प, जब माला पहनाते हो, जब फूल ले जाके डालते हो, दुनियावी लोगों का जिंदाबाद करते हो, तो ना नाजायज है, ना हराम है, ना
शिरक है, न बिदात है, न इस्लाम से खारिज हो रहे हो। और जब हम उस नबी मुहतशम की तारीफ बयान करने के लिए इकट्ठा होते हैं, मेरे घर में शादी है तो शादी का तरीका तो आमिना के लाल ने दिया है, निकाह का तरीका तो आमिना के लाल ने दिया है, दो गवाहान के बारे में खबर तो आमिना के लाल ने दी है, खाने पीने का सलीका तो आमिना के लाल ने दिया है, उठने बैठने और जागने सोने का तरीका तो आमिना के लाल ने दिया है। तो इस भारत में अगर तुम दुनियादारों का जिंदाबाद करते हो तो हम अपने मिंबर से मुस्तफा जाने रहमत का जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, हम सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाते हैं। और ये शादी का माहौल है, खुशियां हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, महबूब आप गाड़ी सजाओगे, आप दूल्हे को सेहरा पहनाओगे, आप जाओगे खुशियां मनाते हुए, मगर याद रखिएगा कि कोई भी एक ऐसा काम कि जिससे हुजूर पाक साहिब लौलाक की रूह पाक को तकलीफ हो, तुम्हें वास्ता है शहीदाने करबला का, ऐसा कोई काम मत करना नौजवानों कि जिससे मुस्तफा जाने रहमत को ईजा पहुंचे, तकलीफ पहुंचे। जब तुम दरूद पढ़ते हो सरकार खुश होते हैं, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो सरकार की आंखों को ठंडक पहुंचती है, मगर जब तुम शादी में बेवजह की रसूमात को लाके बेपनाह पैसे खर्च करते हो तो रूह मुस्तफा अलैहि तहियतो व सना को तकलीफ होती है। ये काम मत होने देना। गुलाम हो और गुलामाने मुस्तफा का किरदार ये है कि हम सरकार की मिलाद को जमीन पर इस शान से मनाएंगे कि सरकार की मिलाद से दिलशाद रहेगा। दिलशाद था, दिलशाद है, दिलशाद रहेगा। एक रोज आएगा मिट जाएगा अमेरिका, बगदाद था, बगदाद है, बगदाद रहेगा। इस यकीन के साथ हम मुस्तफा का मिलाद जमीन पर मुनक़िद करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। तो शादी खूब शौक से मनाइए, मगर शरीयत मुतहरा को चोट ना पहुंचने पाए, इस बात का लिहाज रखें। और मुझे यकीन है कि हाजी साहब मेरे करम फरमा की मौजूदगी में इंशाअल्लाहुल अजीज मेरे बड़े भाई अब्दुल कुद्दूस साहब भी अगर थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो हाजी साहब की जिम्मेदारी है कि आप सब का ख्याल रखें, क्योंकि आप हम सब के सरपरस्त हैं। और यकीन मानिए कि वो शादी, जिस शादी में रसूल पाक की बेटी और रसूल पाक के दामाद की झलक नजर आती हो, जहां सादगी हो, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो मिलाद मुस्तफा मनाया है, इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और जिन नौजवानों की शादी होती है, मेरी शादी का वक्त आया, मेरी वालदा ने, बहन ने और तमाम घर में लोग मौजूद थे, सबने मुझे कहा कि बैठो। हाथ में कुछ ला के उन्होंने मेरे हाथ में पहना दिया। वो अंदर उसके क्या था मैं आज तक नहीं जान पाया, जरूरत पड़ी तो मैं उसे तलाश करूंगा। रख दो मेरे लाल, अल्लाह सलामत रखे, रख दो, खुश रहो मेरे बाबू। तो अल्लाह पाक ने जब वो दिन मेरे वालिदैन को मैसर किया तो हाथ में कुछ उन्होंने लाके बांध दिया। हमने पूछा कि इसके अंदर है क्या? कहने लगे चुपचाप रहो, बोलना मत, शादी का मौका होता है, इस तरह के हालात होते हैं। मैंने कहा इसमें है क्या? कहने लगे कि बस तुम्हें बांधना है, इसके बांधने से साये से महफूज रहोगे। हमने कहा वो कौन सा साया? जिसके ऊपर गौसे आजम का साया हो, जिसके ऊपर शहंशाह हिंदुस्तान अताए रसूल का साया हो, जिसके ऊपर मखदूम अशरफ का साया हो, जिसके ऊपर साबिर पाक वारिसे पाक मसूद गाजी का साया हो। उसे लट्टू सट्टू बांधने से थोड़ी साये से बचाया जा सकता है। हम तो वो हैं, नारे तकबीर इस जमीन पर। नारे रिसालत, सैयद सालार गाजी मसूद जिंदाबाद। हमें साये की क्या जरूरत? हम तो दुआ करते हैं, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। कहते नहीं हैं, अमल करके दिखाते हैं। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। या रसूल अल्लाह
करम कीजिए खुदा के वास्ते, और इससे बड़ा साया जमीन पर हो ही नहीं सकता कि मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रज शहीदे करबला के वास्ते। इससे मजबूत साया जमीन पर हो ही नहीं सकता, इससे मजबूत साया जमीन पर वजूद में आ ही नहीं सकता। इसलिए हम बुजुर्गाने दीन के मानने वाले लोग हैं, और इस अकीदत के साथ जब बेटा दूल्हा बन रहा हो, घर में भाई की बहनें मौजूद हो, माँ मौजूद हो, बाप मौजूद हो, अजीज मौजूद हो, याद रखिएगा कि हर वो काम जिसके आगाज में इख्तिताम में दरूदे मुस्तफा का विर्द किया जाता हो, वो तमाम हवादिसात से वो काम दूर हो जाता है, महफूज व मामून हो जाता है। तो अब याद रखिएगा कि शादी में बेटा नहाने जा रहा है तो वालिदैन कहेंगे बेटा दरूद पाक की कसरत किया करो। बेटा दूल्हा बन रहा है, उसे सेहरा कपड़ा पहनाया जा रहा है, तो बाप की जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी है, बजाय उल्टे सीधे गाने और ये जो कुछ गांव में रिवाज है, बजाय इसके पढ़ने के एक फायदा मुझे इसका बताया जाए। मगर अगर बेटा आपका दरूद पढ़ रहा है, बेटा आंख में सुरमा लगाया जा रहा है, बेटा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ रहा है, तो खुदा की कसम आइए मैं तारीफ का वो बाप भी आपके ईमान को जिला बख्शने के लिए वो हसीन बाप भी रखूं। आज दौराने जुमा मैंने अपनी जामा मस्जिद में अपने खुसूसी खिताब में मैंने इसे बयान किया। इमाम शरफुद्दीन बोसीरी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया आप सब जानते होंगे। कसीदा बुर्दा शरीफ, बुर्दा अरबी में चादर को कहते हैं, जिसे आप ओढ़ते हो चादर को कहा जाता है। इमाम शरफुद्दीन बोसीरी एक बहुत बड़े आशिक़े मुस्तफा का नाम है, एक बहुत बड़े नातखा का नाम है इमाम शरफुद्दीन बोसीरी। तारीख में मौजूद है कि इमाम शरफुद्दीन बोसीरी बीमार हुए, फालिज का अटैक हो गया और एक तरफ का पूरा जिस्म काम करना बंद कर देता है। एक हफ्ते 2 हफ्ते नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, मुसलसल 15 साल तक इमाम बोसीरी बिस्तरे अलालत पर मौजूद रहे। हर हकीम और तबीब ने इलाज किया मगर सब ने ला इलाज कह दिया। हज़रात 14 साल से जायद का अरसा गुजर रहा था, अब तो सारी उम्मीद और आस टूट चुकी थी। अब क्या होगा? जमाने के हकीमों तबीबों ने ला इलाज कह दिया था, मगर वाहरे आशिक़े मुस्तफा वो जानता है उनका आशिक कि काम देता है, देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। 14 साल से जायद का अरसा गुजर गया। तारीख बताती है अजीजाने मिल्लत इस्लामिया कि एक दिन हकीमों ने देखा तो बच्चों को बुला के कहा बेटा अब बाप जो खाए उसे खिला देना, जो पानी मांगे तो पानी पिला देना, इसलिए कि चंद घंटों के मेहमान हैं इमाम बोसीरी। हजरात पूरे शहर में आग की तरह खबर फैल गई कि चंद घंटों में इमाम बोसीरी का इंतकाल हो जाएगा, इस दारे फानी से पूछ कर जाएंगे। मगर वाहरे आशिक़े मुस्तफा इमाम बोसीरी ने देखा कि बेटा रो रहा है, ज़ौजा रो रही है, घर के अफराद रो रहे हैं। पूछा आखिर खैरियत तो है, रो क्यों रहे हो? नहीं अब्बा हुजूर बस यूं ही रोना आ गया। डॉक्टरों ने कहा है कि चंद घंटे और आप मेहमान हैं, उसके बाद आप इस दारे फानी से पूछ कर जाएंगे। जरा ईमान तो देखिए कितना मुसल्लम है, अकीदा कितना मजबूत है। हजरात तारीख बताती है इमाम बोसीरी फरमाते हैं अपने बड़े शहजादे से, ए मेरे बेटे करीब आ जाओ, मेरे चेहरे को जानिबे मदीना फेर दिया जाए। जानिबे मदीना रुखे बोसीरी हो गया। इतने में इमाम बोसीरी फरमाते हैं जब चंद घंटों के बाद मर जाने का ऐलान ही हो गया है, जब हकीमों तबीबों ने मुझे लाइलाज करके इस दुनिया को छोड़ देने का ऐलान कर दिया है, तो क्यों ना आखिरी वक्त में मुस्तफा करीम की नात लिख दी जाए, क्यों ना मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र कर दिया जाए। इमाम शरफुद्दीन बोसीरी ने कलम उठाया और लिखा मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रात तारीख बताती है इधर इमाम शरफुद्दीन बोसीरी कसीदा बुर्दा शरीफ लिख रहे थे और जब नींद आने लगी, रात तीसरे पहर में दाखिल हो रही थी, शरफुद्दीन बोसीरी ने जानिबे मदीना अपनी आंखों को उठाया। या रसूल अल्लाह ज़माना मेरे इंतकाल के बाद कहेगा कि कैसा आशिक था कि मुस्तफा जाने रहमत ने खबर न ली, कैसा गुलाम था कि आका ने खबर न ली, कैसा खादिम था कि मखदूम ने
खबर तक न ली। हुजूर लोग क्या कहेंगे, आपका एक आशिक जमीन बिस्तर अलालत पर मौजूद है, हुजूर जमाना क्या कहेगा। इधर आंख बंद हो रही है, उधर ख्वाब में दीदारे मुस्तफा इमाम बोसीरी को नसीब हो रहा है। अल्लाह के हबीब तशरीफ लेके आए, इरशाद फरमाया, ए बोसीरी तुमने मेरी नात लिखी है, तुमने मेरी तारीफ व तौसीफ बयान की है। हाँ या रसूल अल्लाह, आज ही तो लिखा है, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम में आखिर तक। अल्लाह के हबीब हालत ख्वाब में इरशाद फरमाते हैं, ए बोसीरी उठो और जो कसीदा लिखा है उसे मुझे भी सुना दो, जो आज कसीदा लिखा है उसे मुझे सुना दो। इमाम बोसीरी फरमाते हैं, हुजूर 15 साल हो गए बिस्तरे अलालत पर मौजूद हूं, खड़ा नहीं हो सकता। बस आमिना के लाल ने दस्ते नुबुव्वत को शरफुद्दीन बोसीरी के जिस्म पर फेरा, जहां जहां से मुस्तफा के दस्ते नुबुव्वत गुजरे बोसीरी का जिस्म तंदुरुस्त तवाना हो गया, बीमारियां दूर हो गई। हालत ख्वाब का मामला है, इमाम शरफुद्दीन बोसीरी खड़े हो गए, कदमे नुबुव्वत को बोसा दिया, एक कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ा। हुजूर ने अपनी चादर रहमत को शरफुद्दीन बोसीरी के हवाले कर दिया। हुजूर तशरीफ लेकर के गए। देखिएगा, आप सोचते हो हर मुसलमान पढ़ता है, सुना है, आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मगर सोचिए, क्या जिस्म पाक है, क्या आपका बिस्तरा पाक है, क्या आपका घर पाक है, क्या आपके अंदर वो तहारत मौजूद है। हजरात, आप माथे की निगाहों से देखें, हजरत अल्लामा अली अहमद साहब क़िबला बिस्मिल अजीज़ी, ये यादगार असलाफ हैं, हम सब के सरपरस्त हैं। अल्लाह